दोस्तों, एक और बात आपको अथर्ववेद की बताता हूँ। अथर्ववेद में मतलब दो पार्ट है, मैंने दोनों पढ़े हैं। तो उसमें अधिकतर चीज़ें क्या है कि हम करते हैं, हवन करते हैं। तो हवन में पंडित लोग करवाते हैं ना, उनको अलग अलग आहुतियाँ दिलवाते हैं, देवताओं को आहुति दिलवाते हैं, इंद्र को आहुति दिलवाते हैं। तो इंद्र की पूजा करवाते हैं। इंद्र का लेवल स्वर्ग लोक में, असल में इंद्र स्वर्ग का राजा है मान लिया, तो वहाँ तक भी पहुँचने के लिए उसको मतलब इतनी पूजा करवाते हैं कि इंद्र को बहुत ज़्यादा मानते हैं स्वर्गवासी। मानना पड़ता है, राजा है भाई। जैसे कोई यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो स्वर्ग का प्रधानमंत्री है एक तरह से। तो उसकी सारी बात मतलब उसको इतनी चीज़ें चढ़ाते हैं, इतना मानते हैं, इतनी पूजा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने का, इस लोक पे भी धन देने का, परिवार में सुख देने का, और भी बहुत सारी चीज़ें हम मांगते हैं उससे, देने का अधिकार रखता है और देता भी है लोगों को अपनी पूजा पाठ के निमित्त में। तो लोग खुश भी होते हैं उससे कि जो स्वर्ग की संपदा है वो अगर किसी को पृथ्वी पे मिल जाए, वो उसका देने वाला सिर्फ एक इंद्र है। मतलब इक्विवेलेंट भगवान की तरह मानते हैं। इंद्र के हजारों आँखें, हजारों हाथ, हजारों पाँव बताए गए हैं शास्त्रों में। और पक्का योद्धा, धनुष लेकर चलता है। लड़ाई तो भाई यहाँ तो होती है, जैसे बम गिर रहे हैं, और स्वर्गलोक में भी होती है। वहाँ तो तीर कमान चल रहे हैं, कैसे कैसे होते हैं, देवता दानवों के युद्ध होते रहते हैं। शास्त्रों में होते हैं, शास्त्रों के हिसाब से बताए गए हैं जो। तो वही है, अगर कहीं किसी चीज़ की कमी है, कोई चाहत है, कोई ज़रूरत है, तो आप इंद्र की पूजा ज़रूर करें। इंद्र के जाप भी आते हैं, इंद्र की पूजा भी आती है, इंद्र का जो जो चीज़ें करने वाली होती हैं तो आप करें, देखो कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा भाई। धन्यवाद।